Yes, so students, welcome back to your channel that is Unyal Tutorials. अब जैसा कि लास्ट वीडियो में हमारा काफ़ी कुछ पोर्शन कवर हो चुका है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से, आज भी हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ही लेके चल रहे हैं. ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के अंदर हम आज क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले मैं आपको वही डिस्कस कर लेते हैं. तो पहला है आपके पास सैचुरेटेड कंपाउंड्स. ठीक है, और दूसरा है हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड. सैचुरेटेड कंपाउंड्स पे आ जाते हैं सबसे पहले. तो ये सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या है, फिर उसके बाद आ जाएंगे हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स पे. सैचुरेटेड कंपाउंड देखो हमारे पास क्या होता है बेसिकली. तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड की बात होती है. जहाँ कहीं भी आपको सिंगल बॉन्ड दिखेगा तो इसका मतलब ये कैसा कंपाउंड है हमारे पास, दैट इज द सैचुरेटेड कंपाउंड. और अगर कहीं पे आपको डबल बॉन्ड दिखा तो दैट मीन्स दैट इट इज़ अ डबल या फिर ट्रिपल भी हो सकता है, तो वो हो जाएगा आपके पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड. सैचुरेटेड कंपाउंड में आपका सबसे पहले जो आता है दैट इज एल्केन. नाउ व्हाट इज एल्केन. तो एल्केन क्या है, फॉर्मूला होता है जनरल CnH2n+2. ठीक है, दिस इज द जनरल फॉर्मूला दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर एल्केन्स, CnH2n+2. अब CnH2n+2 हमारे पास ये आ गया है. नाउ द क्वेश्चन मस्ट अराइज कि ये जो N है तो ये N क्या है. तो सबसे पहले उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद एल्केन के अंदर कंपाउंड्स पे आएंगे. तो N के यहाँ पे क्या है, जैसे कि जनरली हम मैथमेटिक्स के अंदर भी N = 1, N = 2, for N = 3, for N = 4 ऐसे करके हम देखते हैं. तो यहाँ पे भी N आपके न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ही चलेंगे. ठीक है, तो अगर मैं पहले लेता हूँ N = 1, तो उस केस में ये हो जाएगा Cn मतलब 1 H2 × 1 + 2. इट मीन्स दैट C1 को हम शो नहीं करते हैं, वो अंडरस्टूड है कि वो 1 ही होगा. H2 1 = 2, 2 + 2 4, तो CH4. नाउ CH4 हमारे पास ये आ गया है, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता इसका नाम क्या है. फॉर्मूला हमें पता है, हमने यूज़ किया है एल्केन का N हमने यूज़ किया 1 और वहाँ से जाके बना हमारे पास CH4. अब CH4 की अगर मैं नेमिंग की बात करूँ तो वापस से सवाल चले जाएगा आपका वहीं पे कि जो N हमने 1 रखा है, तो ये 1 रखा था, इसमें बेसिकली क्या है. तो हमारे पास सीरीज़ के अंदर 1 to 10 तक नेमिंग करने के लिए कुछ वर्ड रूट्स होते हैं, जैसे कि N = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. ये सारी आपके पास होती हैं N की वैल्यूज़. अब अगर N की वैल्यू 1 है, इसका मतलब वहाँ पे आएगा मेथ. सेकंड के लिए आता है एथ, फिर आता है प्रॉप, फिर आता है ब्यूट, फिर आता है पेंट, फिर आता है हेक्स, फिर आता है सेप्ट, फिर आता है नन, फिर आता है ऑक्ट, फिर आता है नन और फिर आता है डेका. ठीक है, मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, नन, डेका, ये N की वैल्यूज़ हम रखेंगे. अब हमने यहाँ रखी थी 1 रख के हमारे पास आया था ये. अब इसकी नेमिंग की हमने बात करी है, तो नेमिंग क्या है, हम किस तरह से इसे करेंगे. तो N हमने 1 रखा है, इसका मतलब 1 जहाँ भी हम रखेंगे तो वहाँ आएगा मेथ. तो ये हो गया मेथ. किसके फॉर्मूला में लगाया था, एल्केन के, तो वहाँ से इसका उठाया ये वाला पोर्शन और डायरेक्टली वो आ गया यहाँ पे, तो ANE. तो इट मीन्स दैट व्हाट वी हैव found over here is CH4, that is methane. It means that कि जो ये क्या बन गया हमारे पास अब, मीथेन. एंड इसी तरह से अब मैं अगर N की वैल्यू रखूँगा 2, तो 2 रखने पे ये हो जाएगा C2H, 2 2 = 4 + 2 6, C2H6. ये क्या हो गया हमारे पास. सेकंड के लिए है एथ, तो ETH, और एल्केन का है तो ANE.
इथेन, तो मीथेन, दूसरा इथेन, ऐसे तीसरा अगर हम रखते हैं तो वो हो जाता है C3H8, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन। तो ऐसे करते करते मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, सेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन और डेकेन, ये 10 के 10 हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। आपके पास पूरे ही बनाने के लिए नहीं आते हैं, कुछ अगर आ भी जाए तो अब मेरे को ऐसा लगता है, आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा एल्केन के बारे में, कि एल्केन में हम एन्स ही क्यों आया है, और 1 के केस में मैथ, 2 के केस में एथ, और किस तरह से हमारे पास सारी चीज़ें होंगी। तो ये है आपके सामने। अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसमें अगर डाउट नहीं है तो अब एल्केन के बाद जो दूसरा और तीसरा होता है, जो कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की हमने बात करी है, लेकिन उससे पहले इनके स्ट्रक्चर्स पे हम आ जाएंगे। ठीक है, अब स्ट्रक्चर पे अगर मैं आता हूँ तो स्ट्रक्चर हम साथ साथ लेते हुए चलेंगे, जिससे आगे हमें दोबारा डिस्कस ना करना पड़े। तो मीथेन, इथेन में देखो क्या होगा, आपके पास जैसे सी है तो C बॉन्ड C, अब C के पास कितने हाथ होते हैं, 4, तो एक इधर इन्वॉल्व है, 2 3 4, 1 2 3 4, H कितने हो गए, 3 और 3 6, तो ये H H H H H एंड H, तो ये हो गया आपके पास इथेन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला। फिर इस तरह से हमारे पास है प्रोपेन। प्रोपेन में हम क्या करेंगे, प्रोपेन के लिए मैं आपका बना देता हूँ इधर C3 3, और बाकी के H हमारे पास होने चाहिए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारे पास हो गया है इस तरह से प्रोपेन का। अब ये एन्स हमारे हो गए हैं कंप्लीट। के बाद जो नेक्स्ट हम लोग करेंगे दैट विल बी और बहुत मेहनत लगती है गाइस, रब हो जाता है जब बार बार। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर आएगा आपके पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करेंगे डबल बॉन्ड के लिए। तो डबल बॉन्ड में एल्केन के बाद दूसरा होता है एल्कीन। जनरल फार्मूला दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर दिस इज HCnH2n। तो एल्कीन का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट इज CnH2n। अब वापस से हम इसमें फिर से अगर C की वैल्यू में N की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो N = 1 में हो जाएगा CH2, N = 2 के लिए हो जाएगा C2H4, N = 3 के लिए हो जाएगा C3H6। अब यहाँ पे अगर मैं स्ट्रक्चर को डिस्कस करने लगूँ तो आपको एक यहाँ पे बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट में बता दूँ पहले, कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। एल्कीन या फिर जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं उसमें N = 2 से चीज़ें स्टार्ट होती हैं। तो अगर मैंने 1 से जब बनाई है तो अगर आपके माइंड में उस समय एकदम से क्लिक किया होगा कि अरे ये तो हमें तो कुछ और पता था, तो आपको सही पता है N = 1 पे वो नहीं होता है। यहाँ पे बनाने का मेरा पर्पस सिर्फ इतना सा है कि आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस कर पाऊँ कि C अगर एक सिंगल है, हम बात कर रहे हैं डबल बॉन्ड की, तो H का एटॉमिक नंबर होता है 1, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी उसकी 1 ही रहेगी। इसका मतलब वो सिर्फ उसके पास एक एम्प्टी स्पेस है या फिर वो अपना देगा, और 0 या नलीफाई अगर हो जाए तो, पर ऐसा होगा नहीं। तो H हमारे पास 2 थे, जो कि अगर हम सिंगल बॉन्ड के साथ लगाते हैं तो ये तो सिंगल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड तो यहाँ आ ही नहीं पा रहा है। और हम ऐसे भी नहीं कर सकते हैं कि क्योंकि H के पास तो एक सिंगल ही आपका यहाँ पे डॉट्स प्रेजेंट है, तो ये नहीं है। तो देखो स्ट्रक्चर इसका पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए इसको हम रखते ही नहीं हैं। अब N = 2 पे आ जाते हैं। N = 2 के लिए हमारे पास क्या था, एथ, तो ये हो गया ETH, किस में है ये, ईन में, तो ENE, ये हो गया इथीन। इसके बाद N = 3 है तो ये हो जाएगा प्रॉप, और ईन तो प्रोपीन। इसके स्ट्रक्चर पे आ जाएंगे कि किस तरह से बनेगा इसका स्ट्रक्चर। तो ये हो गया C डबल बॉन्ड C के पास होते हैं 4 हाथ, यहाँ पे H है 4, 1 2, तो C के होते हैं 4 हाथ, 1 2 3 4, और इसके भी 1 2 3 4, ये H यहाँ पे हो गए हैं फिल। एंड आई गेस कि ये आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। अब प्रोपीन पे हम आ जाते हैं।
प्रोपीन पे आपके कितने सी हैं, तो 1 2 3 डबल बॉन्ड ही हमने लगा दिया है। अब इसके पास 2 हाथ हैं, होते कितने हैं सी के पास, 4 हाथ। इसके 2 हाथ यहाँ इन्वॉल्व हैं, 2 और बच गए, इसके 1 2 3 4, इसके पास चारों ही हाथ भर गए। तो क्या हमारा ऐसा बनेगा, तो ऐसा नहीं बनेगा, ये ज़रूर आप ध्यान में रखना, ठीक है। अगर अब मैं बात करूँ कि अगर ऐसा नहीं बनेगा तो हम बनाएंगे कैसे, ये कैसे पॉसिबल होगा। तो देखो आप कैसे पॉसिबल होगा, डबल बॉन्ड हमने शो कर दिया है एक सी के पास, दूसरा अगर हम सिंगल बॉन्ड सी करके लगाते हैं तो इस सी के पास 1 2 हाथ यहाँ इन्वॉल्व है, तीसरा यहाँ है, तो 1 4 यहाँ आ सकता है। इस सी के पास 1 2 3 4, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, ये इस तरह से हमारे एच हो गए यहाँ पे कंप्लीट। 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हो गया आपका किसका स्ट्रक्चर, प्रोपीन का। और इसी तरह से फिर हम लोग नेक्स्ट ब्यूटीन, फिर उसके बाद पेंटीन, और इस तरह से आगे हम कर सकते हैं, ठीक है। मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, नन और डेका। अब इसके बाद हम आ जाते हैं, हमारा जो लास्ट है दैट इज योर आइंस। आइंस मतलब एल्काइंस की यहाँ पे बात हो रही है, और एल्काइंस के लिए जो जनरल फॉर्मूला होता है ALKYNE, एंड द जनरल फॉर्मूला दैट वी यूज़ फॉर दिस इज CnH2n-2, इस बार माइनस है। एल्केन के लिए +2 था, इन के लिए सिंपल CnH2n, और इसमें -2। अब फिर से इसमें n=1 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा वो मैंने आपको पहले डिस्कस कर दिया। तो यहाँ पे तो ट्रिपल बॉन्ड का केस आ सकता है, तो ट्रिपल बॉन्ड का केस आएगा तो फिर तो कहाँ से, है ना। n=2, n=2, तो C2H2 2 = 4, 4 - 2 दैट इज़ 2, तो C2H2। अब इसका स्ट्रक्चर साथ साथ बनाते हुए देख लेते हैं। C ट्रिपल बॉन्ड C, एक एक हाथ बच गए C के पास, तो एक एक हाथ बच गए, तो एक एक एच हमने ये लगा दिया, ठीक हो गया। अब इसी तरह से फॉर n=3, C3H3 2 = 6, 6 - 2 दैट इज़ 4, C ट्रिपल बॉन्ड C, 3 हाथ लगे हुए हैं, एक ये चौथा इसका यहाँ लगा दिया है, तो एक हो गया H, इसके पास भी एक लगा दिया, 3 1 4। नहीं, इस पर हम ऐसे नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि इसका चौथा हाथ हमें यहाँ भी तो देना है, जिस इसमें आगे तीसरा कंपाउंड हम जोड़ेंगे दैट इज़ कार्बन ओनली। अब इसके पास 1 हाथ 2 हाथ 3 हाथ 4 हाथ, और ये हो गए हमारे HHH। तो इस तरह से ये आपका स्ट्रक्चर किसका बन गया है, ये था आपका n=2, 2 पे क्या होता है एथ, एथ और यहाँ पे आइन, तो YNE, आइन आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो गया इथाइन। फिर नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे n=3 के लिए, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पुट PROP और YNE, प्रोपाइन। तो इस तरह से आप करते करते हुए पूरा 10 तक जा सकते हैं। अगर स्टिल किसी में आपको कंपाउंड या स्ट्रक्चर बनाने में प्रॉब्लम आती है तो आप बिल्कुल बता सकते हैं, उसमें मैं आपको पर्सनल लेवल पे वहाँ पे हेल्प कर दूंगा। ऐसा कोई इसमें बड़ा इशू या ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। एंड सो आई होप कि आपको ये जो हमने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स पढ़े, इसके अंदर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड का आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिर सिंगल बॉन्ड लेते हुए सैचुरेटेड कंपाउंड्स में एल्केन्स हमारे पास था, और यहाँ पे एल्कीन और एल्काइंस हमने ये कंप्लीट कर लिया है। अब कंपाउंड्स तो हमारे पास हो गए, ठीक है, कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं हमें पता चल गया, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं ये भी हमें पता चल गया, और इसके बेसिस पे हमने कुछ स्ट्रक्चर्स भी बना के मैंने आपको दिखा दिए कि स्ट्रक्चर्स हमारे बेसिकली बनते किस तरीके से हैं, ठीक है। जो फॉर्मूला हमें पता चल गया है, नेमिंग हमें आ गई है, स्ट्रक्चर हमारे पास हैं। अब आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि कुछ स्ट्रक्चर्स फॉर्मूला हमारे पास जनरल होता है, लेकिन उसके अलग अलग स्ट्रक्चर्स भी बन जाते हैं, ठीक है। तो अलग अलग स्ट्रक्चर जो बनते हैं उसे हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये, पता होना चाहिए आपको कि आइसोमेरिज्म मतलब कि द एलिमेंट्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो होगा उसका सेम, लेकिन उसके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डिफ़र कर जाएंगे। और किस तरह से वो डिफ़र करते हैं, जैसे कि अभी हमने एन्स पे आ जाते हैं वापस, मतलब एल्केन्स पे आ जाते हैं। एल्केन के अंदर में नंबर n=4 लेके चलता हूँ, क्योंकि 1 2 3 1 2 3 बार बार डिस्कस होते रहेंगे तो आप बोलेंगे कि सर को आता ही नहीं है इसके आगे, तो आता है, ठीक है ना। तो n=4, तो n=4 के लिए हम लोग क्या लेंगे, ब्यूट, और A है तो एन, ठीक है,
यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है एल्केन्स का, CnH2n+2, तो यहाँ पे 4 रख के क्या हो जाएगा C4H10, ये हो गया ब्यूटेन। C4H10 है तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से ये H यहाँ पे हो गए हमारे कंप्लीट। तो ये हो गया आपके पास C4H10। अब C4H10 के बाद हमें बेसिकली करना क्या है, एक स्ट्रक्चर ही हमारे पास तैयार है, इसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब देखो इस C को मैं ऐसे भी तो लगा सकता था और बाकी के बचे हुए यहाँ पे लग जाएंगे हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो स्ट्रक्चर अलग हो गया। ऊपर वाला सिंपल था, इसमें आपका देखो एक ये ब्रांच भी आ गई, जैसे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था वो। और साथ ही साथ अब ऐसे ही मैं इसके एक और स्ट्रक्चर भी बना सकता हूँ कि ये वाला CV अगर मैं यहाँ दिखा दूँ और उसके फिर मैं हाइड्रोजन कंपाउंड्स नीचे लगा के दिखा दूँ, तो यह एक एग्जांपल हो गया आपके पास किसका, आइसोमेरिज्म का। मतलब कि देखो मॉलिकुलर फॉर्मूला तो सेम था ना, C4H10, इसमें भी C4 है और H10 ही है, इसमें भी C4 है और H10 ही है, लेकिन इनके जो ये स्ट्रक्चर्स हैं ये डिफरेंट हो गए हैं। तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज आइसोमेरिज्म। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वी हैव डिस्कस्ड आइसोमेरिज्म टुडे ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला विच आर हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्ड फॉर्मूलाज एज वेल। एंड दूसरा जो हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन कवर कर लिया है दैट इज द एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइंस। इसमें से एल्केन वाला था आपके पास सैचुरेटेड और एल्कीन और एल्काइंस है अनसैचुरेटेड। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फॉर्मूला CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2। लिस्ट में फिर से लिख देता हूँ, 1 के लिए आता है मेथ, फिर 2 एथ, फिर प्रॉप, फिर ब्यूट, फिर पेंट, फिर हेक्स, फिर सेप्ट, फिर ऑक्ट और फिर नन एंड देन डेका। तो ये हो गए आपके पास 10 के 10 तैयार। अब इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट मैं जो टॉपिक से अलग है लेकिन है केमिस्ट्री का पार्ट ही, ये मैं आपके साथ डिस्कस ज़रूर करना चाहूँगा, जो अचानक ही मेरे को अभी याद आया। तो वो सिंपल सा इतना है कि जो हमारा अगला चैप्टर होगा, मतलब कि जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग करेंगे आफ्टर दिस कार्बन एंड कंपाउंड के बाद, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के लिए देखो सिंपल सा है, आपको एटलीस्ट एज़ पर द क्लास 10th, वैसे होने तो आपको जितने ज़्यादा हो सके उतना ही अच्छा है, बट मेरा ये मानना है या मैं ऐसा आपको गाइड करूँगा कि एटलीस्ट 30 तक आपको जो एलिमेंट्स हैं वो याद हो जाने चाहिए। हाँ 30 तक ठीक है करने हैं। और कैसे करोगे आप, सिंपल है उसका तरीका। देखो सबसे पहले तो आपके पास एक पीरियोडिक टेबल होगा, आपकी बुक्स में होगा, उसमें आप देख सकते हो। फिर उसके बाद 1 to 30 तक आप एलिमेंट्स लिख लो, उसके बाद उसके आगे उनके एटॉमिक नंबर हमने लिख लिया, उसके बाद उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जैसे कि कैसे, पहला होता है हाइड्रोजन, दूसरा होता है हीलियम, तीसरा होता है लिथियम, ऐसे ही बेरिलियम। अब देखो अगर आपको पूरे नाम से याद है या फिर अगर आपको पता है ये पर्टिकुलरली इस एलिमेंट का सिंबल है, तो उसको हम याद कैसे करते हैं। देखो सिंपल होता है, H इज़ फॉर हाइड्रोजन अगर हमें पता है, हीलियम भी हमें पता है, लिथियम भी हमें पता है, बेरिलियम, इस तरह अगर हमें सारे ही लगभग पता है, ठीक है, आपको इतनी अच्छी नॉलेज है, तो याद रखने का तरीका सिंपल सा है, 3-3 के ग्रुप में आप याद कर लो, जैसे कि ह हीली, बी ब का, ना ओ फनी, ना मग अलसी, प स कल अर के का। ठीक है, ये मैंने आपके सामने 20 बोल दिए हैं, लिख के भी दिखा देता हूँ। ह हीली, बी ब का, ना ओ फनी, ना मग अलसी, प स कल अर के का। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो ये हो गए हैं आपके पास शुरुआती 20। इस तरह से ही आप ट्रिक आजमाते हुए 30 तक करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, और इस तरह से अगर आप 30 तक करोगे दैट इज़ वेल एंड गुड। तो अब जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, उसमें कुछ ही एलिमेंट्स और बाकी किस तरह से कौन कौन आया पहले, किस तरह से हमारा किस रखी गई है चीज़ें, वो सब हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो वो तो खैर उसमें मैं बता ही दूंगा अच्छे से। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया आइसोमेरिज्म, एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस और इनके स्ट्रक्चरल फार्मूला,
और साथ साथ इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोग किस तरह से बनाते हैं वो, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन स्टूडेंट्स। तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा तैयारी, ठीक है। और अगर स्टिल अगर आपको कोई डाउट है इसके बीच से या कुछ पोर्शन अगर आपको लगता है कि ये पोर्शन छूट गया है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसके लिए रिगार्डिंग भी आपको करेंगे वहाँ पे हेल्प। तो आज का सेशन रखते हैं सिर्फ इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो आई थिंक कि मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहा होगा ये सेशन, और बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशंस एज वेल। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ।